हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस हिमालय की। हमारी PDF हम्म हमारा यहाँ पर पढ़ेंगे आज ट्रांस हिमालय, क्योंकि मैंने कल आगे बता दिया था ये होगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से आ जाएंगे सभी और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। तो ट्रांस हिमालय, मैंने इसे बोला था, इसे पार हिमालय बोलते हैं और इसे इंग्लिश में भी ट्रांस हिमालय ही कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात आपको इसके बारे में याद करनी है, ये जो है इसका जो निर्माण है, कोई पूछे कि क्या इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, तो आप बोलोगे यस मैम, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। क्या ये हिमालय की श्रेणी है, तो आप बोलोगे ये हिमालय की श्रेणी बिल्कुल भी नहीं है। हिमालय इसके खूब बाद में बना और ये हिमालय से पहले ही बन के तैयार हो गया था। तो मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया था कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 प्रमुख भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो वो 4 प्रमुख क्षेत्र हम यही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय, तुम्हें पता ही है, जैसे कि हमने हिमालय का मैप बनाया था। हिमालय का मैप सबको याद है, मैंने हिमालय की श्रेणियां बना के दिखाई थी या नहीं दिखा के बनाई थी? तो कल मैंने हिमालय की श्रेणियां भी बनाई थी। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो ट्रांस हिमालय है ये कहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे मैम इसे ट्रांस हिमालय को, पार हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम क्या लिखा है ये मुझे बताइए सभी पढ़ के, ये मुझे सभी बताइए कि इसका नाम क्या लिखा है। तो आप बोलोगे मैम इसे तिब्बतन हिमालय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है कि तिब्बतन हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है। ट्रांस को कहा जाता है, वृहद को कहा जाता है, लघु को कहा जाता है, या शिवालिक को कहा जाता है। और जो ट्रांस हिमालय है, मैंने मैप में बताया था, ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। तो आपसे ऑप्शन में दिए जाएंगे ऑप्शन 4, 5, 6, 7। तो आप कितनी श्रेणियों से मिलकर बताएंगे कि जो हमारा ये ट्रांस हिमालय है ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 4, 5, 6, 7। तो कितनी? 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब आपको इन चारों श्रेणियों के नाम याद करने हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्रांस हिमालय है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप क्या बोलोगे? 4। अब वो चारों के नाम क्या क्या हैं, आपको यहीं पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो, ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, और जास्कर को ही आगे चलकर कैलाश रेंज कहा जाता है तिब्बत में। तो ये हैं श्रेणियां, ये हैं। तो इनका नाम याद कर लो। सबसे ऊपर की श्रेणी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम काराकोरम। फिर क्या है?
काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी आती है? तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताते रहो। अगर आप ये चाहते हो कि मैम आप मतलब ये बहुत अच्छे से चीजें आपको याद हो जाएं, तो बताओ काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो आप क्या बोलोगे? लद्दाख श्रेणी है। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख। फिर जास्कर, इस श्रेणी का नाम है जास्कर और इसका नाम क्या है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज कहां पर है? तो आप बोलोगे ये तिब्बत में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिब्बत में है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये इतनी श्रेणियों से मिलकर बना है। आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 4। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप क्या बोलोगे? 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी? 4 श्रेणी से। वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में आंसर दिया या नहीं दिया, ये बताओ पहले रोहित। फोन मत चलाना। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप क्या बोलोगे? 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो आप बोलेंगे अरविंद कुमार जी, रेल वकर। ये आप ये कह रहे हो ना कि मैम इसमें से माइक से आवाज आती है, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। ये जो माइक है ये बच्चा सैटरडे में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ठीक हो जाए। भाई ये पता है इतना बदतमीज माइक है, कुछ भी आवाज कैप्चर कर लेता है। बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? अब ये जो फालतू की चीजें, ये पता नहीं कैसा हो गया, इससे सही करवाना पड़ेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप इधर देखिए प्लीज, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? ये इतना झूठा है, ये बहुत ही झूठा माइक हो गया है, पर कुछ भी मैं कैप्चर कर लेता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज, ये आपने यहाँ पर देखी कि ट्रांस हिमालय इन श्रेणियों से मिलकर बना है। अब आगे बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो है ये किसके उत्तर में स्थित है? तो आप बोलोगे मैम यह हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित, और जो इसका निर्माण है, ट्रांस हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन, ये कब हुआ? हिमालय से पहले हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय से पहले। हिमालय से पहले ही बन गया ये, हिमालय से पहले। और इसकी इंग्लिश आएगी नॉर्थ ऑफ द हिमालय। फॉर्मेशन भी हिमालय से पहले ही हो गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको पता है हिमालय को क्या कहा जाता है? बर्फ का घर। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम जब इसे तो बर्फ का घर ही कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से पेड़ पौधे मिलेंगे, कहाँ से वनस्पतियां मिलेंगी? यहाँ पर तो वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ वेजिटेशन, लैक ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर बर्फीला 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 ही है सब कुछ, बर्फीली चादरें हैं, बर्फीली सतह है, सब कुछ बर्फीला होने की वजह से यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर मैं कहूँ कि ट्रांस हिमालय में कोई पेड़ पौधा मिलता है तो आप मना कर दीजिएगा नहीं। ओके अनिकेत सिंह जी, बिल्कुल। अच्छा जी अनिकेत, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। वनस्पति का अभाव कहाँ मिलेगा आपको? बढ़िया से याद रखना है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है ये भी जहां मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है किशनगिरी। क्या है काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम? किशनगिरी है। अच्छा काराकोरम, अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताइए क्या है? अब आप बताते चलो।
सबसे ऊंची चोटी क्या है, यानी हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या K2। क्या है बच्चा, K2। अब पता है गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है, आपको पता चल गया K2। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर हाइट की है। और ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है बच्चा। ये कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और ये ध्यान रखना, ये काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी यह है, काराकोरम श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालय की, देखो आपको पता है ना, यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। इसके ऊपर कोई और सी थोड़ी दिख रही है, इसके ऊपर कोई और सी नहीं है, तो काराकोरम ही सबसे ऊपर है। तो यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी भी कह सकते हैं। ओके, तो आप बोलोगे यह ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। नर्दर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ये याद रखना है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ, तो ये काराकोरम श्रेणी के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है कि काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, क्या इसके खास खास बिंदु हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं मैम। जी जी, बहुत बढ़िया से पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। पॉइंट्स ऐड करने का तरीका ये होता है, खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, एक अलग से पेपर लेना और उसे ग्लू से चिपका लेना, उसमें पॉइंट्स डालकर। आज हाँ मैम, हिस्ट्री की क्लास, हिस्ट्री की मैम की आज तबीयत खराब है, मैसेज आया था, तो भी ध्यान रखेंगे, आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी। पारुल मैम ही पढ़ाती है ना आपको हिस्ट्री? हाँ, पारुल मैम अगर आपको पढ़ा रही है, क्योंकि पारुल मैम की तबीयत खराब है, क्योंकि कोई कोई बैच में अलग अलग भी तो होते हैं ना पर टीचर, फिर आपको अरे मैम आप पता चल रहा है कोई सर पढ़ा रहे हो। पारुल मैम ही है वैसे तो, मुझे पता है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो अब आता है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम रेंज समझ में आ गई ना, लिख ली ना पूरी। ये है बच्चा लद्दाख रेंज। इसके बारे में क्या याद रखोगे, यह बताओ, यह काराकोरम श्रेणी की कहाँ मिलेगी, यह काराकोरम श्रेणी की कहाँ पर मिलेगी। तो आप बोलोगे मैम ये तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है ना, दक्षिण में। तो यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, यह कार और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। सिचुएटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, Karakoram range and north of the Jaskar range, and north of
दी जास्कर रेंज। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी क्या है? राकापोशी। राकापोशी है, ठीक है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम राकापोशी है, ये आपको कहाँ मिलेगी? तो लद्दाख श्रेणी में ही मिलेगी। लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में स्थित नहीं, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, की सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना है। माउंट राकापोशी is the world's steepest peak and is part of the Ladakh mountain range। ये आपको ध्यान रखनी है। अब लद्दाख के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं। इकतीस अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी। लेह, इसकी जो कैपिटल है, लद्दाख की कैपिटल क्या है बच्चा? बताओ। इसकी कैपिटल है लेह। अब लेह के बारे में ये कहा जाता है, ये जो लेह है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हमेशा एग्जाम में। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर। देखो आप ये बोलोगे मैम पीडीएफ, देखो पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ तो हमारी आपको पता है बनी होती है, लेकिन अगर हम हर साल कोई नया पॉइंट ऐड करना है, हर बैच में हमें नया पॉइंट ऐड करना है, तो लिख कर ही ऐड हो पाएगा इतनी जल्दी। अच्छा फोन ना चलाओ। हाँ हाँ, और क्या, छोटा बच्चा बताओ 1 साल का, फोन दे देंगे, आई साइड वीक हो जाती है ना, तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ता है कि मम्मा क्लास ले रही हैं और बच्चे पीछे 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 शैतानी करते हैं, तो वो सब तो चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर है, ठीक है, पक्का याद कर लोगे।
इम्पोर्टेंट, ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना। तो इतना तो लद्दाख श्रेणी के विषय में हो गया है। लद्दाख श्रेणी आपने देखी। अब मेरे पास आप इधर आ जाओ दोस्तों, सब इधर आ जाओ। इधर ये है लद्दाख। देखो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी ये रही। तो ये काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है और जास्कर श्रेणी के उत्तर में है। ये तो इतनी बातें पता चल गई ना, मैंने यही तो बताई थी। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में, यही तो बताया था ना। इसके बाद मैंने ये बताया कि जो विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी, वो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अब जो ये लद्दाख है, ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना और इसकी जो कैपिटल है लद्दाख की वो लेह है। और लेह जो है वो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ओके, चलिए अब बात करते हैं जास्कर श्रेणी की। तो आपने जास्कर श्रेणी करनी है। अब जास्कर रेंज, ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ मिलेगी? लद्दाख रेंज के दक्षिण में सॉरी 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 लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। सिचुएटेड, अभी तो मैप में दिखाया था ना, साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु को इंडस बोलते हैं, सिंधु नदी बहती है ना, ये याद रखना, सिंधु नदी बहती है। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन, द इंडस रिवर flows between the Ladakh and Jaskar range। जास्कर रेंज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जास्कर, ठीक। अब आप बोलोगे मैम कैसे बहती है, तो मैंने कहा क्यों परेशान होते हो, मैं बताती हूँ। देखो इधर आओ भाई, मेरा काम तो आपको अच्छे से पढ़ाने का है, अच्छे से पढ़ाएंगे हम, और तुम बच्चे अच्छे से पढ़ोगे, ये प्रॉमिस कर लो मैम से। देखो ये जो है, ये काराकोरम, ये लद्दाख,
और ये जास्कर, पता है नहीं। और जास्कर के आगे ही भाग को तिब्बत में कैलाश रेंज बोला जाता है। अब भैया हमने क्या करी, सिंधु नदी निकाल दी। हम्म कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमने सिंधु नदी निकाल दी है। ये निकाल दी हमने सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को हमने एंटर करा दिया है। यूं 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 यूं। लद्दाख श्रेणी को काट रही है, लद्दाख और जास्कर के समानांतर बह रही है और यूं 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 करके ये गिर गई अरेबियन सी में। ये है आपकी इंडस रिवर और ये जल गिरा रही है अरेबियन सी में। ये जल गिरा रही है अरेबियन सी में, ये याद रखना। ये आपको ध्यान रखना है, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है। तो ये लद्दाख, ये एल फॉर लद्दाख, जेड फॉर जास्कर, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख श्रेणी को इसने काट दिया। देखो ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो दमचोक नाम से प्रवेश करती है। और किस पर्वत श्रेणी को काटती है भैया, यहाँ पे इसने इस पर्वत श्रेणी को काट दिया। और इस पर्वत श्रेणी को काटती ही लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और ये ऐसे करके, और ये चिल्लास नामक स्थान से एग्जिट कर जाती है। इस जगह का नाम क्या है, तो आप बोलोगे चिल्लास। तो भारत के चिल्लास नाम से क्या करती है, एग्जिट कर लेती है, ये ध्यान रखोगे। और दमचोक से भारत में एंटर करती है, यानी कि प्रवेश करती है। यहां तक आपको बात याद रखनी चाहिए। यहां तक आया बात बच्चों, बात समझ में। यहां तक हो गया। सौम्य यादव, मैं आप मैम फाउंडेशन बैच की मैं सारी क्लास देखी हूँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ पॉइंट्स लगेंगे तो आप, मैंने बताया है पॉइंट्स ऐड करते हुए चलना, पॉइंट्स ऐड करते हुए चलना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाते हैं, एक नोट लिख लो। नोट में ये लिखेंगे कि भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान क्या है, द्रास। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है ना। अब आती है कैलाश रेंज के विषय में। अब क्या आता है ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया। मैम यहाँ तक, अरविंद जी, जी भाई ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से जी, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ना। आगे बात करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जास्कर श्रेणी लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है, ये बात ध्यान रखना है। ये लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये लाइन पे भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और ये भी सबसे कम तापमान वाला स्थान तो तुम्हें पता ही है। अब हम लिखेंगे कैलाश रेंज के विषय में। किसके विषय में लिखेंगे, कैलाश रेंज। ये यहाँ पर क्या है, भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये कैलाश रेंज आपकी मिलेगी कहाँ पर, तिब्बत में स्थित है।
तिब्बत में स्थित, लोकेटेड इन तिब्बत। लोकेटेड इन तिब्बत। और ध्यान रखेंगे सिंधु व सिंधु अगर पूछे ना एग्जामिनर कि सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे मैम सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम यहीं से कैलाश रेंज से होता है, कैलाश रेंज से होता है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडस सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंधु नदी किस झील से निकलती है? सिंधु नदी किस झील से निकलती है ये तो आपको पता ही होगा कि जो सिंधु नदी है वो आपको याद रखना है। अगर पर्वत पूछे कैलाश पर्वत श्रेणी से, झील पूछे मानसरोवर झील से, किस ग्लेशियर से निकलती है तो क्या नाम है उसका, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत की राकसताल झील से निकलती है। और अगर ये दिक्कत है तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो सतलुज नदी है ये कहाँ से निकल रही है? तिब्बत की राकसताल झील से। और दूसरा अगर पूछे कि किस पर्वत श्रेणी से बोलती है तो कैलाश पर्वत श्रेणी से ही सतलुज नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी अगर पूछे किस झील से निकलती है, मानसरोवर झील से। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है तो आप बोलोगे कैलाश पर्वत श्रेणी से। अगर ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। बलराम राज मॉन्स्टर अजय इतनी हंसी क्यों आ रही है? हंसी के फटाके छोड़ लगे आपने, क्या इतनी क्या खुशी हो गई? अच्छा रोहित चौधरी, मैं आपसे ही पढ़ा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो कूल वे में एंड बहुत अच्छी मैम। ओह अच्छा ठीक है। सर्दी, अरे भाई ये सर्दी तो बस इस अच्छी यही करवा लो सारे टाइम। अरे हाथ से लिखकर तो पढ़ा दूंगी लेकिन फिर दो टीचर की क्लास हो रहा है उनकी नहीं करनी क्या? मेरी क्लास करोगे क्या? आप इतने अच्छे हो, समझा करो। देखो अभी 1 घंटा होने वाला है, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, कितनों सा टॉपिक हुआ है पता है। अगर मैं तो पढ़ा दूंगी, ये तो बस क्या है, ये इसलिए पढ़ाना पड़ जाता है क्योंकि ये ना कुछ पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। हर बैच में ना मेरे अंदर पता नहीं क्या आता है, कोई नया पॉइंट्स में ज़रूर डाल देती हूँ, कोई ना कोई नया पॉइंट्स, तो वो इसलिए चीज़ें ऐड करनी हो जाती हैं। चलो यहाँ तक आया। अब एक क्वेश्चन लिखो कि एक क्वेश्चन बन सकता है, इन श्रेणियों को क्रमशः या सीक्वेंस में लगाइए। कैसे लगाओगे? हाँ तो मैप बना लो। अरब सागर भी है भैया वहां पे। चलो अब ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर,
जास्कर के सामने ही कैलाश रेंज, ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधर। ये है सीक्वेंस, इन्हें लिख लो कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में। हाँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये ध्यान रखना है, इसका नाम कैलाश रेंज है ना। ये जो है ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है बच्चा, बोलते चलो। लिखाती हूँ तो आपको दिखता तो है, अगर मैं लिखने का काम कर रही हूँ तो आपको दिखने का काम तो है ही। देख तो आप सकते हो, देख सकते हो ना। कैलाश रेंज कहाँ लिखी, ये कैलाश रेंज दिख रही है ना, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ देखो, गौर करो खुद अपने आप। भाई ऐसे याद नहीं होता, खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। फिरोज मलिक कह रहे हैं मैम सिंधु नदी कहाँ से बहती है। नदियां नहीं पढ़नी तुम्हें, जिस दिन नदियों का चैप्टर होगा ना मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ना चीजें गलत हो जाती हैं। चलो अभी थरा, मैम नदी का नाम लिख दो। मैम सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम कैलाश रेंज से होता है। अरविंद, ठीक है, इस माइक का करते हैं इंतजाम। द्रास एक जगह का नाम है लद्दाख में। हाँ कहाँ थे हम, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, सीक्वेंस से आपने लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल पूछ ली जाती है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या है बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एंड धौलाधर। ये सीक्वेंस लगाने को आएगा तो आपको पता है ना। इसे KLZPD भी बोल सकते हैं बच्चा, ट्रिक KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये ट्रिक है आपकी। आगे तो ये पूरा हो गया है आपका। अब इसके बाद एक बार मैप तो दिखा दो, हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं, हम कहानी पढ़ रहे हैं हिमालय की, तो हमें चाहिए होगा हिमालय का मैप। ये तो अब आप देख लो, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये मतलब ये देखो लिखा हुआ ना एरो बना के ट्रांस हिमालय कि 1 2 3 और यहाँ पे कैलाश रेंज, ये ट्रांस हिमालय देखो लिखा हुआ ना कि रेड कलर की जितनी भी हैं ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दिख रहा है ना, खुद गूगल मैप भी चेक करो। अच्छा ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं ये तीनों, ओके। और इसके बाद ये जो पीली है, पीली वाली है
पीली वाली को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हिमाद्री। लेसर हिमालय का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, हिमाचल। और ये वाली तीसरी कौन सी है, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय 1 2 3 ये हो गई 3। और ये पीले कलर वाली क्या है, ग्रेटर हिमालय, पीले कलर वाली ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय ये है, और शिवालिक रेंज ये है। पहले इन तीनों को अच्छे से देखो। अब बताओ, वेरी गुड क्लास मैम, पंकज सिंह मैम की तारीफ मैम। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ। अब तुम बताओ, 11:47 हो गए, 11:47 हो गए, सीरियसली। रुको, पता ही नहीं चलता कि टाइम का, काम चला जाता है तुम्हारे साथ पढ़ा पढ़ा के। मैं बैठी हूँ, तुम मुझे बता दो। 11:47 की कमेंट्स लगा दूँ ना फिर तुम्हारी। जी मैम, इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है। याद करने के बाद भी मैम मैं भूल जाता हूँ, रिवीजन करते रहो, याद हो जाएगा। हो गया मैम। ओके मैम, सही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया। तो मज़ा आ रहा है तो बस ठीक है, हिमालय पे पढ़ लो तुम। जल्दी। तो यहाँ पे आपको हिमालय की तीनों श्रेणियां दिखी। ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या लिखा है, कहाँ है आंखें, ये है ना आंखें। ग्रेटर हिमालय के नीचे क्या लिखा है बताओ प्लीज, हिमाद्री। लेसर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाचल हिमालय। और ये शिवालिक, शिवालिक ग्रीन कलर की है, लेसर या मिडल हिमालय इस कलर का, और ये इस कलर का। तो अब मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया ना, ट्रांस हिमालय कंप्लीट करा दिया ना, ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। अरे नहीं, अभी नहीं हुआ है ना, अब देखती हूँ कितने होशियार हो तुम। ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से। हो गया या नहीं हुआ। मोहित सिंह, हाथ से लिखकर मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं हाथ से लिखकर पढ़ा दूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम थोड़ी सी मजबूरी यही है कि 2 टीचर की क्लास भी होनी है, फिर मेरे को टाइम से भी कंप्लीट करना होगा, इससे बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद समझदार हो। ये ट्रांस हिमालय यानी अभी मैंने आपका 1 पेज मुश्किल से लिखाया होगा, है ना मैम। हो गया है मैम, हाँ जो कह रहे हैं ना हो गया। ट्रांस हिमालय मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़ेंगे, यानी कि अब हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज के विषय में, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लेसर हिमालयाज के विषय में, और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम शिवालिक रेंज के विषय में। बस ठीक, चलिए तो अब हम ग्रेटर हिमालय पे चलते हैं। हाँ जी, ये तो जरा मैं पॉइंट्स, अरे तो कहानी कुछ इस प्रकार है हिमालय की, हिमालय की कहानी। चलो, अब यहां तक तो हमारा हो गया था KLZPT तक, फिर एक एरो बनाओ। अब अब भी थोड़ा सा आज मैं हाथ से लिख के पढ़ाऊंगी, कल मैं PDF से ही पढ़ाऊंगी। भारत में हिमालय का विस्तार, ये मत सोचना कि मैं लिख के नहीं पढ़ा सकती। 6-7 साल मैंने लिख लिख के ही पढ़ाया है, मेरा यही काम रहा है। 7 साल हो जाएंगे मेरे लिख लिख के। जब व्हाइट बोर्ड पे, यार मुझे अपना याद है, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाना शुरू किया था। आज डिजिटल बोर्ड आ गया, उसमें इंक डालते थे, फिर उसे लिख के वैसे उसे ना एक कपड़ा होता था उससे मिटाते थे, उस तब पढ़ाना स्टार्ट किया था। और आज देख लो डिजिटल बोर्ड पे आ गई हूँ मैं। कितनी पुरानी बात है, तो अब ये सोचो यानी कितना टाइम हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया है। एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया।
और यूट्यूब पर ही पढ़ाया है। ये हुआ। अब देखो तो भारत में हिमालय का विस्तार। सबसे पहले तो भैया हिमालय के विषय में मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। हिमालय, हिमालयास, हिमालय का शेप यानी आकार बताइए। शेप यानी आकार कैसा है, तो आप जब बोलोगे मैम ये चाप या धनुषाकार, आर्क की तरह है, आर्क इस तरीके से। कैसे, कुछ ऐसे, ऐसी तो होता है, क्यों यूं ऐसे, ऐसे, ऐसे आर्क यानी चाप की तरह क्या है, हिमालय। ये ध्यान रखना पहली बात। हम्म हम्म हिमालय पर्वत कहाँ पर है, तो यह भारत की उत्तरी सीमा पर, यह भारत की उत्तरी सीमा पर, उत्तर में तो है, उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। पूर्व दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, एक्सटेंड from the west to the east। अब हिमालय का विस्तार, इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये बताओ 10 से अधिक राज्यों में, 10 से अधिक राज्यों में मोर देन 10 इंडियन स्टेट्स। कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है, यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अप्रॉक्स स्क्वायर किलोमीटर। और यह है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। यह है नवीन वलित पर्वत का
उदाहरण है। न्यू फोल्ड माउंटेन्स, इसकी आगे बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। हिमालय की लंबाई, हिमालय के बारे में चल रही है ना बात। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, चौड़ाई पश्चिम में, चौड़ाई जो पश्चिम में है वो अलग है, लगभग 500 किलोमीटर, और पूर्व में 150 किलोमीटर है, और पूर्व में 150 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है। एक नोट और लिख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चा, कि जहाँ आज हिमालय है, जहाँ मैंने आपको कल की क्लास में मैप में बताया होगा, जहाँ ना बच्चा पेंजा उंजा पढ़ रहे थे, जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले क्या था, वहाँ लिखा हुआ भी है और आज भी लिख रही हूँ। याद रखा करो ये बातें, कभी भूल गए हो। वहाँ पहले टेथिस सागर था, याद ही नहीं होगा किसी किसी को तो, कि नहीं मैम हमें तो कुछ ही नहीं पता। हाँ, और इधर उधर देख लो, इधर उधर मुंडी घुमा लो अपनी, कैसे दिखेगा तुम्हें, है ना। वहां पहले टेथिस सागर था। इसके उत्तर में, अब हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, व दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। नॉर्थ में क्या है, ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब कल कराऊंगी, टाइम हो गया। हाँ, तो अब बता आज का मजेदार सेशन कैसा लगा। ट्रांस हिमालय से तो पढ़ाया था ना मैंने आज, है ना। ट्रांस हिमालय से पढ़ाया है मैंने आज।